हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके ही अंदर आए होंगे तो बिल्कुल यहाँ पर वही कंटेंट और वही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नए संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी नए संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो आज की क्लास का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद, यानी कि कहने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है तो संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है। तो सीट के बगल में क्या रखा है? सेंगोल रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेंगोल क्या है? अब देखो सेंगोल के बारे में जान लेते हैं। तो सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, जो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं के सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया गया, यह चोल वंश के समय का माना जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। तो भारत का नया संसद भवन और पुराना संसद भवन दोनों हमारे भारत की राजधानी कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो जो संसद भवन का निर्माण किया गया है तो वो किस परियोजना के तहत किया गया है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है। तो जो नए संसद भवन का क्षेत्रफल है वो 65,000 वर्ग मीटर है। जो हमारा नया संसद भवन बना हुआ है तो वो हमारा 65,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। तो 9500 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत का है। तो जो हमारा नया संसद भवन है वो 4 मंजिला इमारत का है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पर होगा। तो जो संयुक्त सत्र का आयोजन होगा वो लोकसभा हॉल में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है। तो संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया? 1272। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर डी 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को, जैसा कि मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो हैं बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर देखो हम एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी SCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। तो बिल्कुल ये पॉइंट अपने नोटबुक में आपको छाप लेना है। जो नए संसद भवन का निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद कंपनी SCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो नए भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भवन के लोकसभा चेंबर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है। अब देखो टोटल मैंने आपको बता दी थी पीछे 1272 टोटल मिलाकर के जो क्षमता है, और यहाँ पर आपसे जब अलग अलग पूछा जाए तो नए भवन के लोकसभा चेंबर में सदस्यों की बैठने की क्षमता कितनी है, 888। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए बिल्कुल लिख रखा है, नए भवन के लोकसभा चेंबर में 888 सदस्य और राज्यसभा चेंबर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1272 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जो मैंने पीछे आपको बता रखा है। तो लोकसभा चेंबर में 888 सदस्य, राज्यसभा चेंबर में 384 सदस्य, दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा तो 1272 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो जो नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखो मैंने एक नोट पॉइंट लिख रखा है, नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया है। 65,000 वर्ग मीटर में फैली 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। ये दोनों पॉइंट अपने नोटबुक में आपको छाप लेने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं। तो संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। इसमें VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है। नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है। तो जो हमारे लोकसभा कक्ष की थीम है वो है राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राज्यसभा कक्ष की जो थीम है वो है राष्ट्रीय फूल कमल। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है। तो राज्यसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय फूल कमल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया गया है। तो 75 रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया गया है। इसके बाद हम एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो बिल्कुल ये नोट पॉइंट अपनी नोटबुक में छाप लेना है आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक है। तो सेंगोल जो है वो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो जो मौजूदा संसद भवन का निर्माण, ये क्वेश्चन देखो पुरानी संसद से लेकर के है, पुराने संसद भवन को लेकर के, जो हमारा पुराना संसद भवन है उसका निर्माण कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो जो हमारा पुराना संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और लगभग 1927 में बनकर के तैयार हुआ था। तो यहाँ पर देखो मैंने कोई अदर क्वेश्चन नहीं ले रखे, ना ही पुराने संसद भवन को लेकर के क्वेश्चन ले रखे, एक क्वेश्चन मेरा ये आ गया है, और ना ही मैंने संसद से लेकर के कोई क्वेश्चन ले रखे हैं। इसके बाद मेरा जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पर जो मैंने ये नए संसद भवन के क्वेश्चन आपको कराए हैं तो बहुत ही तेज़ी के साथ मैं इनका रिविजन करा दूंगा। उसके बाद कुछ पॉइंट पुराने संसद भवन के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के आऊँगा, उसमें वो भी कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर संसद से लेकर के जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं
वो मैं आपके यहाँ पर करा दूंगा। तो बिल्कुल नया संसद भवन, पुराना संसद भवन और संसद से लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग मेरे चाहे 100 क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं, 100 से 120 क्वेश्चन तक बन सकेंगे, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। थोड़ी सी मेरी वो क्लास लंबी जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखो मैं क्यों ये पूरा टॉपिक आपका कवर कराऊंगा। जैसे कि देखो एग्जाम, आपका कोई भी एग्जाम होता है ना, वो कोई एक शिफ्ट में तो होता नहीं यार, सैकड़ों शिफ्ट होती हैं। जब नए संसद भवन को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई ऐसी शिफ्ट आएगी जिसमें पुराने संसद भवन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई ऐसी शिफ्ट आएगी जिसमें संसद से लेकर के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके कवर करा दूं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है। तो जो हमारा नया संसद भवन बना हुआ है वो कितने वर्ग मीटर में बना हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो मेरा आज का सेशन कैसा लगा, तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करने से किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।